आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक वोल्टेज। चलिए देखते हैं वोल्टेज हमारा क्या होता है। वोल्टेज हमारा होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब हमारा क्या होता है, हमारे हमको जो दो पॉइंट होते हैं, हमारे हमारे दो पॉइंट होंगे। एक पॉइंट हो गया हमारा ये और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये। इस पे जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो हमारा जो चार्ज मूव होता है उसको मूव करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है वोल्टेज। वोल्टेज को हम ईएमएफ भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल टेंशन भी बोलते हैं। और इसके अलावा हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। हमारे जो वोल्टेज के है बहुत सारे नाम होते हैं। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए मतलब समझते हैं। हमारा जो चार्ज मूव हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट से लेके नेगेटिव पॉइंट तक जो हमारा चार्ज मूव हो रहा है वायर में, वो चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है। वोल्टेज को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोलते हैं, टेंशन भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो फोर्स लग रहा है, वोल्टेज एक तरह का फोर्स है। इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के हिसाब से हो रहा है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज को हम वी से डिनोट करेंगे। वोल्टेज को हम डिनोट करेंगे वी से, और वी हमारा हो जाएगा यहां से डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी क्यू। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की हमारी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और हमारी जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कुलाम। और ये जो हमारा जो जूल डिवाइड बाय कुलाम होता है, ये हमारा होता है वोल्ट। वही हम देखें नेक्स्ट, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो दो पॉइंट है, पॉइंट वन और पॉइंट टू, और इसके बीच में हम कोई भी रेजिस्टेंस लगा देंगे। इसको मानेंगे हम V1, इसको मानेंगे V2। रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं 5 ओम। तो ये हमारा जो V1 है, मान लो ये 10 वोल्ट है, और V2 जो हमारा 5 वोल्ट है। हमारा जो करंट फ्लो होने की कंडीशन है वो कंडीशन होती है, करंट हमारा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि यहाँ पे V1 हमारी 10 वोल्ट है और V2 हमारी 5 वोल्ट है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है। और इन दोनों के जो पॉइंट है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का। 10 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा। ये जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वजह से हमारा करंट फ्लो हो जाएगा। एक वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हमारा दो पॉइंट के बीच में हमारा डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालें तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R। यहाँ से हमारा V1 हो गया 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5। 5 हो गया हमारा रेजिस्टेंस, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमारा जो पोटेंशियल है दो पॉइंट के बीच में सेम है तो हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं हम। एज्यूम कर लेते हैं आई फ्लो हो रहा है हमारा, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। वही हमने यहाँ पर V1 अप्लाई किया, यहाँ पर V2। V1 भी हमारा 10 वोल्ट है और V2 भी हमारा 10 वोल्ट है। ये इन दोनों ही पॉइंटों पे हमारा सेम पोटेंशियल हो गया, तो हमारी ये कंडीशन फॉलो नहीं करती क्योंकि वोल्टेज तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ सम डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आई क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R। यहाँ से आई हमारा हो गया V1 हो गया हमारा 10 वोल्ट, V2 हो गया हमारा 10 वोल्ट, वही R हो गया हमारा 5। तो ये हमारा सोल्व करने के बाद आएगा 0 एम्पियर। इस कंडीशन में हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। उसके अलावा वन एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारी कंडीशन ये है 5 ओम और करंट हमेशा फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस वाले केस में देखते हैं हम। मान लेते हैं हम V2 को मान लेते हैं 10 वोल्ट और V1 को मान लेते हैं 5 वोल्ट। तो हमारा करंट होगा, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी। तो हमारा करंट जो मूव करेगा या चार्ज मूव करेगा वो हमारा पॉइंट B2A करेगा, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल बी है, बी पे जो पोटेंशियल है इसको मान लेते हैं VB। VB इज ग्रेटर देन VA है। तो हमारा जो है पोटेंशियल VB इज ग्रेटर देन VA,
तो हमारा करंट फ्लो करेगा वीबी से वीए तक, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक। तो यहां से हमारी जो करंट की इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी V2 माइनस V1 डिवाइड बाय आर। तो यहां से हमारा जो V2 है, V2 आ जाएगा हमारा 10 - 5 डिवाइड बाय 5, तो यहां से आ जाएगा 1 एम्पियर। ये हमारी कंडीशन होती है करंट के फ्लो होने की कंडीशन। वहीं इसको हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जैसे कि हम हमारा घर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम घर में हमारी मोटर होती है और हमारी जो टंकी होती है, टैंक, मान लो ये हमारा टैंक है, इसमें हमें वाटर की जरूरत है। मान लो ये 500 लीटर की है, कुछ भी समझ लो, 500 लीटर की है। तो हमारी जो मोटर है बेसिकली इंडक्शन मोटर यूज होती है घर में। मोटर हमारा क्या काम कर रही है? मोटर हमारी एक तरह की वोल्टेज है। और किस तरह की वोल्टेज है? इलेक्ट्रिकल प्रेशर, एक तरह का हमारा इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर का काम कर रही है हमारी मोटर। मोटर को जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं तो इससे पाइप कनेक्ट है और ये सीधा टंकी में अटैच्ड है। जैसे हमने मोटर स्टार्ट की वैसे ही हमारा मोटर ने प्रेशराइज किया इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव हुए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हमारा जो करंट फ्लो हुआ मोटर के अंदर, जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई की मोटर पे, हमारा करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने की वजह से हमारा जो लोड साइड पाइप कनेक्ट था, पाइप से हमारा जो है पानी खींच के मोटर ने सीधा टंकी में चढ़ा दिया। ये हमारा टैंक का सिंपल सा एग्जांपल हो गया। वहीं इलेक्ट्रिकल टेंशन हम इसको क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल टेंशन जो हमारी हाई वोल्टेज लाइन होती है, जैसे कि हमारी पावर सिस्टम की लाइन होती है, हाई वोल्टेज की लाइन होती है, वो 11 केवी की, 33 केवी की। तो हम हाई वोल्टेज लाइन को ही बोलते हैं हाई टेंशन वायर। हाई टेंशन वायर्स बोलते हैं हम इसको। 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, यही हमारा हो गया। ईएमएफ भी बोल सकते हैं हम इसको। अब सिंपली देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है, हमारी जो वोल्टेज है वो दो तरीके से हो सकती है। तो हमारी एसी वोल्टेज, एक हमारी होती है डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज हमारी कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ये हमारा एसी का सिंबल होता है। इससे हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा लोड हो गया। ये हमने सिंपल सा सर्किट ड्रॉ किया है। ये हमारा करंट फ्लो होगा IR, कुछ ऐसे फ्लो होगा करंट। वही हम डीसी देखें, ये हो गया हमारा एसी सोर्स, ये वाला हो गया हमारा एसी सोर्स। वही हम डीसी देखें तो डीसी होगी हमारी बैटरी, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया लोड, ये हमारा हो गया आर, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा करंट फ्लो होगा। ये हमारी होगी डीसी बैटरी। वही वोल्टेज की जो हमारा जो कंसेप्ट है, वोल्टेज का कंसेप्ट दिया था हमारा अलेक्जेंडर वोल्टा ने, अलेक्जेंडर वोल्टा। और इन्होंने अपने ही नाम से वोल्टेज को यूनिट दी वोल्ट। वोल्टेज की यूनिट हमारी होगी वोल्ट। वही हमारा जो वोल्टेज हम जो मेजर करते हैं सर्किट में, वो किसके द्वारा करते हैं? वो हम करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजर voltage and it is connected in parallel। ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये पैरेलल में इसलिए लगता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ये हमारा पैरेलल में लगता है लोड के साथ। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स हो गया, उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, R1 R2 RS सीरीज रेजिस्टेंस। हमारा करंट फ्लो हो रहा है I1 I2 I3। अब हमें जो वोल्टेज है वो मेजर करनी है इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक। तो हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम होती है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी। तो ये वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज रीड करेगा कि हमारा जो वोल्ट मीटर है कितनी वोल्टेज दे सकता है।
वोल्टेज का हमने सारा बेसिक कंसेप्ट देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।